नमः संस्कृताय। आपका हमारे इस YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस YouTube चैनल का परिवार 2000 के ऊपर हो गया और इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज दिनांक 13/10/2020 को हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी संस्कृत और कला विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला। तो देख लीजिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हुआ है। अब आपका 3-4 दिन और इंटरव्यू रह गया है। आपका 16 तक इंटरव्यू होना है और उसके बाद में फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मेरिट बननी शुरू हो जाएगी और जो गुणांक आपको बताया गया है उस आधार पर मेरिट भी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरा सर्वे कभी गलत नहीं जाता। चलिए, आज आपका समय अधिक ना लेते हुए सीधे आ जाते हैं प्रश्नों की सूची पे। देखिए, आज दोनों ही पालियों में जो प्रश्न पूछे गए उनकी सूची इस प्रकार से है। पहला ही प्रश्न संस्कृत के अभ्यर्थी से पूछा गया, ये बताइए कर्ता प्रधान होता है कि कर्म? अगर कर्ता प्रधान होता है तो उस वाच्य को कौन सा वाच्य कहते हैं? तो उस वाच्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। और अगर कर्म प्रधान हो जाए तो ऐसे वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। और अगर भाव की प्रधानता हो जाए तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इसकी तैयारी आप ज़रूर करके जाइए क्योंकि अब वाच्य परिवर्तन से बहुत से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक अभ्यर्थी से पूछा, अहम पुस्तकम पठति, क्या यह शुद्ध है? तो नहीं, यह शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? आपको कारण से बताना है कि सर, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, पुस्तकम तो ठीक है क्योंकि कर्म है पुस्तक पढ़ना, लेकिन पठति नहीं होगा क्योंकि वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, क्रिया है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा? पठामि। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। ऐसा उत्तर देने पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा पूछा गया कि ये बताइए, सूर्यम अस्ते गतम गोपाः, सूर्यम अस्ते गतम गोपाः गोपालाः गृहम अगच्छन्, सूर्यम गते गोपालाः गृहम अगच्छन्। माने सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले घर चले गए, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसमें ये बताइए कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये संबंध का भी है और अधिकरण कारक का भी है। तो इसकी तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए क्योंकि पूछा जा रहा है। इसके अलावा पूछा गया, ये बताइए कुक्कुरात बिभेति, कुत्ते से डरता है, इसमें कुक्कुरात में कौन सी विभक्ति है? सुना दीजिए, बता दीजिए उनको कि अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अच्छा, फिर है ग्रामम आयात इमं भ्राता, ग्रामम आयात इमं भ्राता, इसको शुद्ध करिए तो ग्रामात आयात इमं भ्राता। ठीक है, वाक्य शुद्धि भी की जा रही है, बताई जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा पूछा गया कि ये बताइए वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये, इतना मैंने बोला है, नीचे की पंक्ति बता दीजिए। तो आपको बताना है वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आपसे पूरा श्लोक जानना चाहते थे, आपको याद है कि नहीं याद है? गायत्री मंत्र आता है कि नहीं, यह प्रश्न भी आज की तारीख में पूछा गया। गायत्री मंत्र हर हिंदू धर्म के व्यक्ति को आता है या आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो गायत्री मंत्र आप तैयार रखें क्योंकि आपसे सुर लय ताल में पूछेंगे, आप सीधे ऐसे मत पढ़ते चले जाइए, सही तरीके से पढ़ें। सही तरीके से आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सा देख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे तो इससे ये रहता है सुर लय ताल में उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है कि आपको
उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और एक पुण्य तो मिल ही रहा है इसको पढ़ने से, क्योंकि प्रभु भी प्रसन्न हो रहे हैं और आपका अच्छा भी हो रहा है वहाँ इंटरव्यू में। इसके अलावा अनुष्टुप छंद का कोई एक श्लोक सुनाइए। कोई मंगलाचरण आपको तैयार है तो मंगलाचरण आप सुना दीजिए, जैसा कि अनुष्टुप छंद में उत्तरामचरितम का है, इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचम अमृतात्मनः कलाम। आपको ये पढ़ देना है। इसके अलावा एक आध और तैयार रखिए। मान लीजिए आपसे कह दे कि उत्तरामचरितम का नहीं, आप चलिए हमें अनुष्टुप छंद में आप मंगलाचरण सुनाना है तो आप हमें कादम्बरी का सुना दीजिए, कादम्बरी का सुना दीजिए, क्या समस्या है, रजोजु से जर्मनी वाला ऐसे ही गा करके। इसके अलावा पूछे कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वाले 2 ग्रंथों के नाम बताइए, तो वस्तु निर्देशात्मक आपका शिवराज विजयम है और मेघदूतम है, ठीक है। इसके अलावा आज फिर पूछ लिया गया कि उत्तरामचरितम में कौन सी संधि मिलती है, तो गर्भांक संधि मिलती है, याद रखिएगा। उत्तरामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है, तो 30 पात्रों की संख्या है। ये बातें जरूर याद कर लीजिए, इसकी तैयारी आपके लिए आवश्यक है और इसकी तैयारी आप कर भी लीजिए। कला विषय में आज की तारीख में पूछा गया कोणार्क मंदिर की 4 विशेषताएं बताइए। कोणार्क और हाथी गुम्फा के में स्थित जो स्थान है उनके बारे में 4 शब्द आप बोलिए, तो उनके बारे में बताइए। इसके अलावा आपको अगर कोई अच्छा सा श्लोक याद है, वैदिक श्लोक, चूँकि आप कला से भी रिलेटेड हैं तो सुना दीजिए, सुनाना पड़ा जिनको वो है। पेंटिंग लाए हैं क्या, तो जैसे आप पेंटिंग लेकर के गए हुए हैं प्राविधिक कला वाले या और लोग, तो वहाँ पर दिखा दीजिए। पेंटिंग भी आपकी देख रहे हैं। आपसे अगर चित्रकारी करने के लिए कहा जाए तो क्या बना के दिखाना पसंद करेंगे, आज भी यह चीज़ कहा गया, तो चित्रकारी बना करके दिखा दीजिए उनको जो बना करके दिखाना चाहते हैं। कला के आप एक शिक्षक हैं, आपको कक्षा 10 में पढ़ाने के लिए क्लास दी गई है, आप क्या वहाँ पे पढ़ाना पसंद करेंगे और क्यों? ऐसा आप करके अपना क्लास में अगर आपको कह दिया जाए कि आप इंप्रेशन जमाने का प्रयास करिए, तो आप कैसे अपने अभ्यर्थियों को, अपने स्टूडेंट को अपने वश में करेंगे, आई मीन अपने टीचिंग से कैसे प्रभावित करेंगे। तो ये थे आज के प्रमुख प्रश्न जो कि इंटरव्यू में पूछे गए। जितने अभ्यर्थी मिले उनसे हमने जानकारी ली और उसके बाद आपके लिए प्रस्तुत किया गया। हम इसीलिए इतने टाइम अपलोड करते हैं ताकि हम पूरा पता कर लें, उसके बाद आपको बताएं, कोई ऐसी गलत जानकारी आपको न दी जाए जिससे कि आपका करियर प्रभावित हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।